हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। ये जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्रों में 25वें नंबर का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र का जो संबंध है वो आम के वृक्ष से बताया जाता है। यानी ये नक्षत्र जो है ना, इसके आरंभ के जो 3 चरण हैं वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं और इसका जो आखिरी चरण है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। ज्योतिष के मुताबिक इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही धार्मिक होते हैं, आशावादी होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, हमेशा जो है वो सच का साथ देने वाले होते हैं, साथ ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कभी भी जो है वो किसी चीज से हार नहीं मानते हैं, उसके लिए पूरे एफर्ट डालने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। अब अगर हम इनके 4 चरणों की बात करें, तो इन 4 चरणों में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से एक-दूसरे से भिन्न होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण की बात करें, तो इसका प्रभुत्व जो है वो मंगल के हाथों में होता है। यानी इसका जो पहला पद है, वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है। और इसमें पैदा होने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही धैर्यशाली होते हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखने वाले होते हैं, है ना? और कई बार जो है इनके क्रोध की वजह से जो है इनके जीवन में समस्याएँ आ सकती हैं। यानी क्रोध पर कंट्रोल रखना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हर संभव प्रयास जो है ये लोग करते हैं। अगर हम जो है इसके द्वितीय चरण की बात करें ना, तो ये शुक्र के प्रभुत्व में आता है। यानी ये जो है वृषभ नवांश के अंतर्गत होता है और इस पद से संबंधित जो लोग होते हैं, उनकी प्रकृति जो है वो बहुत ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। ये लोग जो है हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। इनकी प्रकृति जो है वो ऊर्जावान होती है, लेकिन ये हमेशा जो है प्रेज़ेंट की चीज़ों के साथ-साथ जो छिपी हुई चीज़ें होती हैं, छिपी हुई जानकारी होती है, उसको जानने के लिए भी उत्सुक रहते हैं और उसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। इसका जो तीसरा नवांश होता है ना, वो बुध के प्रभुत्व में होता है, यानी वो मिथुन नवांश के अंतर्गत आता है और इस पद में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, उनकी प्रकृति जो है वो बहुत ही जिज्ञासु होती है, यानी वो हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, यानी उनको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें खोजते रहना, नई-नई जानकारी प्राप्त करते रहना जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनका व्यक्तित्व जो है वो हँसमुख होता है और ये हमेशा दूसरों के साथ जो है वो हँसते-बोलते रहते हैं, विनोदी स्वभाव होता है, यानी हँसी-मज़ाक करना इन्हें पसंद होता है। तो ऐसे लोग जो है वो इस तरीके के कार्यों में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, जहाँ वो लोगों से जुड़े रहें और अपने साथ-साथ दूसरों का भी एंटरटेनमेंट करते रहें। इसका जो चतुर्थ चरण होता है ना, वो जो है चंद्रमा से प्रभावित होता है क्योंकि ये जो है वो कर्क नवांश के अंतर्गत आता है और इसमें जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना जो है वो निहित रहती है, यानी एक अनजाना-सा डर जो है वो उन्हें अपने जीवन में हमेशा लगा रहता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हमेशा जो है वो लोगों से जो है वो बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। इनके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जो हैं वो इस तरीके से विद्यमान रहती हैं कि इमोशन के हिसाब से वो कई बार ऊपर-नीचे होती रहती हैं। यानी इमोशन जिस तरफ जो है वो पल्ला भारी हो जाता है इमोशन का, उसी तरफ ये लोग जो है वो रॉ में बहते चले जाते हैं। अब अगर हम जो है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के बारे में बात करें, तो ऐसे पुरुष जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय होते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला, लड़ाई-झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। यानी ऐसे लोग जो है वो दूसरों के साथ बहुत ही जो है सौम्य व्यवहार करने वाले लोग होते हैं।
वे अपने जो मूल्यों का पालन जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। यानी जो भी कुछ उन्होंने अपने बचपन में सीखा है, अपने परिवार की जो परंपराएँ हैं, नैतिक शिक्षा उन्होंने अपने परिवार से या अपने गुरुजनों से या अपने समाज से पाई है, वो उस पर जो है वो चलने का प्रयास करते हैं। यानी धार्मिक रूप से उन चीज़ों का अनुसरण करते हैं और लोगों तक भी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो है वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए अगर वो अपने साथ या अगर किसी और के साथ भी किसी तरीके का कुछ गलत हो रहा होता है, तो ऐसे लोग जो है वो कभी भी मुँह छिपाकर नहीं भागते। यानी ऐसे लोग जो है अगर किसी के साथ भी कुछ अन्याय होता है ना, तो उसके लिए जो है हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी ऐसे लोगों को किसी के साथ भी अन्याय होता हुआ जो है वो देखना पसंद नहीं होता है, चाहे वो उनके खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो। यानी बेवजह वो किसी से लड़ना पसंद नहीं करते, किसी झगड़े में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कहीं पे किसी के साथ कुछ ऐसा गलत होते हुए देखें जो उन्हें लगता है कि न्याय संगत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है तुरंत उस व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए या उसके सपोर्ट के लिए जो है वो हमेशा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। ना तो वो जानबूझकर जो है वो किसी और का अपमान करना पसंद करते हैं और ना ही खुद का अपमान जो है वो बेवजह सहन करते हैं। यानी अगर उन्हें लगता है कि कोई बेवजह जो है उनकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, बार-बार उन्हें अपमानित कर रहा है, तो वो 1-2 बार तो उसे टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद वो अपने हक के लिए या अपने स्वाभिमान के लिए जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को एक साधारण जीवन जीना पसंद होता है, यानी प्यार से सबके साथ मिल-जुल कर रहना, सबका साथ अच्छे से व्यवहार करना, दूसरों का जो है वो रिस्पेक्ट रखना, इन लोगों को पसंद होता है और ये अपने लिए भी उसी तरीके की अपेक्षाएँ रखते हैं। यानी बहुत ज़्यादा शो ऑफ, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें करना, बड़ी-बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होना इन्हें पसंद नहीं होता है। सामान्य जीवन जीने में ये लोग काफ़ी खुश रहते हैं। स्वभाव से बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, इसलिए अगर इनके सामने किसी को भी इनकी मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमेशा जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनका व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि लोगों को कई बार इनके बारे में जो है वो गलतफ़हमी पैदा हो जाती है। तो जिस वज़ह से इनका व्यवहार जो है वो लोगों के प्रति जो है वो कितना भी प्यार भरा हो, कितना भी ये दूसरों की मदद करें, सपोर्ट करें उन लोगों को, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी गलतफ़हमी जो है इनके बारे में बन जाती है कि जिसकी वज़ह से लोगों के साथ इनकी जो है दूरियाँ बन जाती हैं। लेकिन जो लोग इनके व्यक्तित्व को अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं, इनको जान लेते हैं, वो लोग जो है इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और इन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाते। यानी इनकी चाहे आर्थिक परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की हों, उनके पास कम पैसे हों, ज़्यादा पैसे हों, लेकिन इस बात का प्रभाव जो है वो दूसरों पर या इनके रिश्ते पर जो है दूसरों के साथ नहीं पड़ता है। जो लोग भी इन्हें रियलिटी के साथ जो है पहचान लेते हैं ना, तो वो ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है हमेशा दूसरों की केयर करने वाला है, प्यार करने वाला है, दूसरों की सहायता करने वाला है। तो ऐसे लोग जो हैं फिर इनसे इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि वो इनकी सिचुएशन किसी भी तरीके की हो जाए, पर वो इनका साथ जो है वो नहीं छोड़ते। अगर इन पुरुषों के जो है वो व्यावसायिक क्षेत्र में जाने की बात करें, तो इनके लिए जो है व्यवसाय का जो रास्ता होता है ना, वो हमेशा खुला रहता है बिकॉज़ ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, मेहनत करना जो है वो इन लोगों को पसंद होता है, तो इसलिए व्यापार के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और अगर ये किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं ना, तो वो क्षेत्र भी इनके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। सरकारी कार्यों में भी इनको बहुत ज़्यादा प्रगति मिलती है। अगर ये लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इनकी जो है अच्छे उच्च पद पर ये लोग पहुँचते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है और साथ ही साथ जो है इन्हें प्रमोशन आदि भी जो है इनके कार्यों की वज़ह से मिलते रहते हैं, जिस वज़ह से इनकी जो लाइफ़ होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की हो जाती है। इसी वजह से जो है इनके जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की जो है वो नेगेटिविटी पैदा नहीं होती है, परेशानियाँ नहीं होती हैं। हमेशा ये लोग जो है वो अपने अनुसार इनके आय के साधन जो है वो इनके जीवन में हमेशा बने रहते हैं। यानी किसी न किसी प्रकार से जो है इनके जीवन में धन जो है वो आता रहता है, चाहे ये नौकरी करें, बिज़नेस करें या किसी और तरीके से
लेकिन इनको जो है धन संबंधी कोई परेशानी जो है वो ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। इनकी करियर की प्रोग्रेस जो है वो मोस्टली जो है वो 24 से 33 साल के बीच में होती है। अगर उस समय पर ये लोग थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा कर लें या सोच समझ कर जो है चीज़ें क्रिएट करें, तो इनके जीवन को बहुत ज़्यादा जो है वो उन्नति प्राप्त होती है। जब जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के संबंधों को लेकर कोई बात आती है ना, तो ये जो है बहुत ही लकी लोग साबित होते हैं क्योंकि इनको एक अच्छी पत्नी और अच्छे बच्चे, स्वस्थ बच्चे जो है वो अ, मिलते हैं आशीर्वाद के रूप में। लेकिन इनके जो है माता के साथ जो संबंध होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, वो जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, यानी उनके संबंध में जो है अस्थिरता रहती है। यानी माँ और बेटे के बीच में जो है वो किसी न किसी कारण से जो है वो दूरियां बनी रहती हैं। कभी दोनों के विचार मेल ना खाते हों या फिर कभी हॉस्टल में पढ़ने की वजह से बच्चा उनसे दूर रहे या फिर जो है जॉब किसी दूसरी शहर में और दूसरी जगह पर लग जाए, तो इस वजह से किसी न किसी तरीके की दूरियां जो है वो दोनों के बीच में बनी रहती हैं। अगर इन पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो कई बार इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से जो है वो काफ़ी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। यानी ऐसे लोगों को कई बार लकवा जैसी समस्या को भी जो है वो फेस करना पड़ जाता है। कई बार उसी की वजह से जो है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी उनको झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो है अगर इन्हें स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो नज़र आए तो इन्हें तुरंत उस पर अपना एक्शन ले लेना चाहिए। यानी स्वास्थ्य के प्रति इन्हें अपने जीवन में लापरवाह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ें इनको परेशानी में डाल सकती हैं। इनको कई बार जो है एसिडिटी और डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, उसकी परेशानी भी जो है वो इनके जीवन में रहती है। साथ ही डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो जीवन के जो बाद के समय होता है यानी एक अच्छी खासी एज होती है, वहाँ पर जो है इन्हें डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। इनको जो है वो पैरों में और पसलियों में दर्द की समस्या भी जो है वो देखने को मिलती है। अब अगर हम जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के बारे में बात करें ना, तो ये लोग बॉर्न लीडर होती हैं, यानी इनका स्वभाव जो है वो लीडरशिप क्वालिटी से जो है वो भरा हुआ होता है। अपने अगर फ्रेंड सर्कल में कहा जाए तो इनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अपने कमांडिंग जो तरीका है इनका बोलने का, उस वजह से जो है ये अपने टीम की जो है वो लीडर बन जाती हैं। यानी इनका जो भी ग्रुप हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, फैमिली हो, वहाँ पर जो इनका एक व्यक्तित्व है लोगों को सँभालने का, लोगों को कंट्रोल करने का, उसकी वजह से जो है लोग ऑलरेडी जो है वो इनको ही अपना लीडर जो है एक तरीके से चुन लेते हैं। यही जो है वो सबको जो है वो सँभालने वाली हो जाती हैं अपने ग्रुप में, है ना? सही तरीके से गाइडेंस करने वाली। इनके व्यक्तित्व की वजह से जो है इनके अंडर काम करने वाले लोग भी जो है वो इनके सामीप्य में काम करना पसंद करते हैं, इनके साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनका व्यक्तित्व जो होता है, वो जितना जो है वो कमांडिंग होता है, नेतृत्व रखने वाला होता है, उतना ही ज़्यादा जो है लोगों को जोड़ कर रखने वाला भी होता है। यानी लोगों के साथ जो है प्यार से मिल-जुल कर रहने वाला भी होता है। तो इस वजह से लोग जो है इनके साथ जुड़े रहना हमेशा पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व जो है वो इस तरीके का होता है कि ये अपने बारे में तो सब जानते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार जो है वो निर्णय लेते हैं। लेकिन ये कभी भी जो है वो किसी सामने वाले पर भरोसा नहीं करते हैं। यानी लोग तो इनके व्यक्तित्व की वजह से इन पे भरोसा करते हैं, पर इनका व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि ये जो है जनरली लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसी जो महिलाएँ हैं वो आर्थिक रूप से कितनी भी सामर्थ्यवान हो या कितनी भी उनकी गुंजाइश हो कि वो किसी की भी मदद कर सकें, लेकिन उसके बाद भी जब तक ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं जान लेती हैं कि यानी सामने वाले को इनकी मदद की सच में आवश्यकता है या नहीं है या किस तरीके से जो है कहीं कोई इन पर चीट तो नहीं कर रहा है, इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो जब तक ये पूरी सच्चाई जो है वो जान नहीं लेती हैं, तब तक जो दूसरे हैं उनकी मदद करने के लिए ये तैयार नहीं होती हैं। अगर एक बार इनको ये श्योरिटी हो जाए कि जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसको सचमुच इनकी मदद की आवश्यकता है, तो ये जो है हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं।
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्रियाँ होती है ना, उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली होती है, खोजने वाली होती है, नई-नई चीज़ों की जानकारी करना, उस पे काम करना, उसे और भी ज़्यादा जो है अपनी बुद्धि के साथ जो है ऐड ऑन करके कुछ नया क्रिएट करना, ऐसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए ये महिलाएँ जो हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है वो अच्छे बिज़नेसेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें इनको जो है वो अच्छी खासी सफलता मिल जाती है। पढ़ाई में भी ये स्त्रियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होती हैं, प्रतिभाशाली होती हैं, इसलिए ये अच्छी टीचर जो है या लेक्चरर, प्रोफ़ेसर जो है वो बन सकती हैं। अपने साइंटिफ़िक जो सोच वाला जो इनका नेचर होता है उसकी वज़ह से ये एक अच्छी साइंटिस्ट भी बन सकती हैं और साथ ही डॉक्टर के लिए वाला करियर भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में काम करना पसंद नहीं करती हैं। ये स्वच्छंद रूप से जो है वो ऐसे कार्यों को करना पसंद करती हैं, जिसे वो खुले दिल से और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है वो कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। इसलिए ज्योतिष है, सांख्यिकी है, अनुसंधान है, ऐसे क्षेत्र भी इनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अपने दिमाग का, अपनी सोच का जो है वो पूरा प्रयोग जो है वो वहाँ पर कर सकती हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी इनको शादी के बाद एक खुशहाल परिवार और समृद्धशाली परिवार का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी इनका जो हस्बैंड होता है वो भी इनकी काफ़ी मदद करने वाला होता है, इनकी केयर करने वाला होता है ना? उनका अच्छी प्रकार से जो है वो ध्यान रखने वाला होता है और जब संतान की बात आती है उस क्षेत्र में भी जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी संतान जो है वो प्राप्त होती है। ऐसी जो स्त्रियाँ हैं वो अपने परिवार को बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो पालन-पोषण करती हैं, देखभाल करती हैं, यानी उनका जो फैमिली मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। यानी फैमिली को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना है, सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना है, ये महिलाएँ बहुत अच्छी प्रकार से जानती हैं। इसलिए जो है फैमिली लाइफ़ भी इनकी उतनी ही सक्सेसफुल होती है जितनी कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़। अगर हम इन महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, तो इनको कुछ छोटी-छोटी परेशानियों से गुज़रना पड़ सकता है। यानी इनको जो है वो लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को मिर्गी से संबंधित जो है बीमारी हो सकती है, यानी दौरे पड़ने की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को जो है घुटने में दर्द की परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। यानी इनकी जो बीमारियाँ हैं, वो पुरुषों से थोड़ी-सी अलग हैं। लेकिन फिर भी जो है दोनों को ही कहीं न कहीं स्वास्थ्य की वजह से जो है वो जीवन में परेशान होना पड़ता है। यानी अगर हम करियर के क्षेत्र में देखें तो दोनों बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम मैरिड लाइफ़ के बारे में बात करें तो भी दोनों जो है वो एक अच्छी जो है खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। परिवार का सपोर्ट जो है वो दोनों के पास होता है। यानी अ, हस्बैंड को वाइफ़ का सपोर्ट मिलता है, वाइफ़ को हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है। साथ ही बच्चे जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं इनको। तो इसलिए कुल मिलाकर इनकी लाइफ़ जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्वास्थ्य की है। अगर ये जो है अपनी लाइफ़स्टाइल से या अपने खान-पान की वज़ह से अपने स्वास्थ्य को जो है मेंटेन कर लेते हैं, तो इनका जीवन कुल मिलाकर बहुत ही सुखद और अ, खुशहाल होता है। तो दोस्तों ये थी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले महिला और पुरुष के व्यक्तित्व की बात, उनके करियर की बातें, उनकी मैरिड लाइफ की चीज़ें और साथ ही साथ जो है चारों चरणों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। तो आई होप कि ये सामान्य सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।